नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के बारे में दोस्तों फिर एक नई बात हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बात बेहद जानना जरूरी है। बहुत से हमारे दोस्तों को पता भी नहीं है, बहुत से हमारे दादा को पता भी नहीं है कि रिटायरमेंट की आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी जो है कैबिनेट से दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। अब दोस्तों, ये फैसला क्या है, अच्छा है, बुरा है, दोस्तों वीडियो में आप लोगों को पूरी जो है विस्तार से हम जानकारी जो है देने वाले हैं। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु जो है 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से दोस्तों अब इस प्रकार से यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कि लाखों कर्मचारियों को दोस्तों फायदा होगा। अब वे 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे अधिक से अधिक सेवा दे सकें और अपना अनुभव दोस्तों जो है देश को दे सकें। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की लंबे समय तक सेवाएं जो है वो मिलती रहेंगी, प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रतीक्षा जो है खर्चा उनको लगता था दोस्तों वो भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। अब दोस्तों देखिए कितनी अच्छी खबर है। 2 साल बाद कर्मचारी पैसा लेना शुरू करेंगे तो इसमें और किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है और भी अभी विस्तार से आपको बताता हूँ। इस प्रकार से तो दोस्तों हेडिंगें लिख दी जाती हैं कि जैसे हमारे जितने भी पेंशनर हैं उन लोगों को कितना लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार जो कर रही थी, अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा कि दोस्तों 62 साल की उम्र में नौकरी कौन करता है, ये भी सोचने वाली बात है। 62 साल तक नौकरी करवाएंगे, 2 साल पेंशन भी खा जाएंगे। अभी तो इधर ही हमारा जो है घाटा पड़ा हुआ है। ये चीज़ खत्म नहीं होता है कि एक बखेड़ा ये सरकार जो है शुरू कर देती है योजना का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई हुई, शायद आप लोगों को इसमें मैं दिखा दूंगा वीडियो में। आप वहाँ पीछे पोस्टर में देखा है। रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का कारण क्या है? सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। जीवन प्रतीक्षा में वृद्धि, पिछले कुछ दशकों में भारतीय की औसत आयु बढ़ी है। देखिए दोस्तों, 1998 में जहां 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 हो गई है। अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत, सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन बोझ कम करना, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से पेंशन पर बोझ जो खर्चा होने वाला है वो कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। प्रशासनिक सुधार, अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासनिक निरंतर बनी रहेगी और कमी का दोस्तों होगा और गुणवत्ता में दोस्तों सुधार होगा। किन कर्मचारियों को दोस्तों लाभ मिलेगा? यह फैसला सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें शामिल मंत्री, मंत्रालय और विभाग के कर्मचारियों को दोस्तों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, संघीय संस्थाओं के कर्मचारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी। हालांकि यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला ले सकती है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव, इस फैसले में कई क्षेत्रों पर दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव, अतिरिक्त आय, कर्मचारियों को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बड़ा पेंशन कोष, 2 साल अधिक योगदान से पेंशन फंड बड़ा होगा जिससे रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। काम करने का मौका, अनुभवी कर्मचारियों को अपने अनुभव का लाभ देश के देने का मौका मिलेगा। सरकार पर प्रभाव, पेंशन बोझ कम करके रिटायरमेंट के 2 साल बाद होने से पेंशन खर्चा दोस्तों कम होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं, सरकार को लंबे समय तक अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं मिलती रहेंगी। प्रतिशत खर्च में कमी आएगी। नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में दोस्तों कम खर्च होगा। युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नौकरी के अवसरों में कमी आएगी। 2 साल तक नई भर्तियां कम होंगी जिससे युवाओं की नौकरी पाने की दिक्कतें कम हो सकती हैं। प्रमोशन में देरी, मौजूदा कर्मचारियों के प्रमोशन में 2 साल की देरी हो सकती है। रिटायरमेंट आय बढ़ाने के फायदे, अनुभव लाभ, अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और अनुभव देश के काम आएगा। आर्थिक लाभ, कर्मचारियों के 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन फंड में वृद्धि होगी। दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे जो है अनगिनत दिखा दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये भी तो सोचने वाली बात, 62 साल तक उम्र हम नौकरी करेंगे, 2 साल का हमारा पेंशन जो इंक्रीज होगा वो आप लोग उसके आगे दोगे। कितने साल तक आजकल सबकी लाइफ रह रही है? गवर्नमेंट ने तो नई डाटा लेके आए हैं। गवर्नमेंट को इससे भी दिक्कत है कि अब औसतन उम्र जो है वो बढ़ गई है, बुजुर्गों की उम्र बढ़ गई है। बढ़ कहाँ रही है दोस्तों, उससे घट ही रही है। तो गवर्नमेंट को अपना फ़ायदा दिख रहा है इसलिए वो इंक्रीज कर रही हैं, नई नई सुविधाएं लेके आ रही हैं। सुविधाओं के नाम पे दोस्तों में ठगा जा रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग लड़ाई जो है वो तो लड़ते ही रहेंगे और ऐसे ऐसे लोग दोस्तों आते रहेंगे, नए नए फंडे झेलते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों हमारा मुख्य फोकस यही है कि PS95 के बाद दोस्तों मुलाकात और दौर जो है कमांडर साहब का जारी है।
हर किसी से मीटिंग करके दोस्तों सार्थक बातें करने की काम किया जा रहा है। अब दोस्तों मीटिंग पे मीटिंग तो हो ही रही है, दिन रात हमारे जो दोस्त हैं, दादा दादी हैं, और भी बहुत लोग, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भरपूर बढ़ के जोश से काम किया जा रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोगों को डेट मैंने बताई दी है, रामलीला मैदान में दोस्तों भव्य जो है आंदोलन होगा और अमरण अनशन की तैयारी चल रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।